Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. Today I'm going to discuss class 9 chemistry paper 1. So let's start. Starting with question 1. Question 1 says the branch of chemistry that deals with the study of producing valuable materials in significant quantities. ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि producing valuable materials in significant quantities by manipulating raw materials in is कौन सा केमिस्ट्री है. ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अबाउट एनालाइजिंग केमिकल्स और सब्सटेंस. ठीक है, इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल. फिजिकल में हम क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट्स वगैरह डिस्कस करते हैं. एंड हेयर वी डिस्कस एनर्जी एंड एनर्जी. ठीक है, तो हमारे जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वेयर वी आर प्रोड्यूसिंग valuable materials in significant quantities by manipulating the raw materials. Moving to question 2, which of the following examples represent a chemical reaction? We have to identify which of the following is a chemical reaction. Okay, melting of ice. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, स्टेट चेंज होता है. आइस सॉलिड से लिक्विड में जाती है. ठीक है, दैट इज अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल रिएक्शन. डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अगेन इट्स अ फिजिकल चेंज. ठीक है, इसमें हमारे पास शुगर वाटर में डिसॉल्व होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. वेपराइजेशन ऑफ इथेनॉल अल्कोहल. ठीक है, ये भी लिक्विड से क्या होता है, गैसियस में कन्वर्ट होता है टू गैस. तो अगेन इट्स अ फिजिकल चेंज. And the mixture of baking soda and vinegar. ठीक है, when these combine we get CO2 which is a chemical reaction. So ये हमारे पास एक chemical reaction है. Question 3, we are given a table. Which of the following options show the correct classification of substance in the given table? तो इसमें हमारे पास क्या है, एलिमेंट है. ठीक है, सबसे पहले इनमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सही है. एलिमेंट में ब्रास इज नॉट एन एलिमेंट, कार्बन इज एलिमेंट, अमोनियम क्लोराइड इज नॉट एन एलिमेंट. ओके, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, डी एंड सी. नाउ लेट आइडेंटिफाई कंपाउंड. ठीक है, मिक्सचर अगर आपको नहीं आइडिया तो कंपाउंड फॉर्म करें. तो कार्बन इज नॉट कंपाउंड अगेन. ओके, एक ऑप्शन है, तो इससे हमें कुछ नहीं मिला. अल्मोनियम और ब्रास का हमें नहीं पता, तो लेट्स स्टार्ट विथ मिक्सचर. ठीक है, अल्मोनियम क्लोराइड इज नॉट अ मिक्सचर. ठीक है, ये हमारे पास मिक्सचर नहीं क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड है, अल्मोनियम क्लोराइड. तो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज डी, कार्बन इज एलिमेंट, ब्रास is mixture and ammonium chloride is compound. Okay, moving to question 4. We are given a compound X and its empirical formula is 3O. Okay, we have to find the molecular formula. ठीक है, what we know is empirical formula and molecular mass. So empirical formula से हम क्या करेंगे, उसकी empirical molecular mass निकालेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 16 दैट इज 55. ठीक है, और हमारे पास जो गिवन मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 55. तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर 2 आ गया. तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है 3O को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा C6H6O2. ये हमारा क्या है, आंसर है. Question number 5. In humans and other animals, starch is broken down into its constituent sugar molecule through the process. ठीक है, सिंथेसिस में क्या होती है, क्या बनती है,
स्टार्च बन जाती है, ठीक है। सिंथेसिस में प्रोडक्शन होती है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट, ठीक है, प्लस वाटर मिलके क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होके एनर्जी और सब कंस्टिट्यूटेंट्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। डिस्प्लेसमेंट में ए प्लस बी है तो ये क्या करेगा, ए प्लस सी होगा, ठीक है। बी को किसी दूसरे कंपोनेंट ने क्या दूसरे किसी एलिमेंट ने चेंज किया। कंडेंसेशन में ये होता है कि आप कंडेंसेशन होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, गैस कन्वर्ट into liquid. Now moving to question number 6, a gaseous solution is formed. Let's start with option A, copper combined with tin, ठीक है, कॉपर combined with tin, तो ये दोनों सॉलिड है, तो हमारे पास जो मिक्सचर होगा वो that would be solid again. अमोनिया डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व होगा तो वो गैस तो नहीं बनेगा, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगी। नेफेथेलिन बल्ब सप्लाइम इन एयर, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, गैसियस सोल्यूशन होता है, गैसियस मिक्सचर या सोल्यूशन होता है। आयरन एमलगेट्स विद कॉपर, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज नेफेथेलिन बल्ब सप्लाइम्स इन एयर। Moving to question number 7, we are given, ठीक है, a student is given 0.1 m stock solution of sodium carbonate to dilute it up to 0.1 m in 100 cm cube measuring flask. If the volume of the stock solution is 500 cm cube, then the amount of sodium carbonate used in the stock solution would be. हमने क्या करना है, हमने वो अमाउंट निकालनी है जिसको ये डाइल्यूशन करने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है, लेट मी राइट, जो मोल्स होते हैं, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम होता है, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। जो डेटा है दैट इज 0.1 मल्टीप्लाई हमारे पास जो 500 cm क्यूब है विच इज इक्वल टू 0.5 लीटर, सही है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो हमारे पास आ जाएगी 0.05 मोल्स, ठीक है, हमारे पास मोल्स आ गए। अभी हमने क्या करना है, जो मोलर मास है, ठीक है, मोलर मास यहाँ से इसका मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास, ठीक है, मोलर मास निकालने के लिए क्या है, n का कितना होता है 23 मल्टीप्लाई 2 प्लस कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 3 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है 106 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड जो स्टेप है दैट इज हमने क्या निकालना है, मास निकालना है। मास जो होगा, ठीक है, वो मोलर मास मल्टीप्लाई मोलरिटी, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 106, तो हमारे पास जो आ जाएगी दैट इज 5.3 ग्राम्स, ठीक है, ये हमारा आंसर है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमने मोल्स निकाले, ठीक है, उसके बाद हमने मोलर मास निकाला और उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किए, तो हमारे पास क्या की रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, दैट इज व्हेन अ सीड क्रिस्टल इज एडेड टू सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्रिस्टल सीड क्रिस्टल को अगर हम किसी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो सॉल्यूशन होती है, ठीक है, वो क्या होता है, क्रिस्टल बन जाती है, ठीक है, क्रिस्टल बन जाती है, सॉलिडिफाई होती है, ठीक है, सॉलिडिफाई होती है। द रीज़न इज दैट क्रिस्टल्स, सीड क्रिस्टल्स है, ठीक है, सीड जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूक्लिएशन साइट, न्यूक्लिएशन
न्यूक्लिएशन साइट फॉर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, इसके बेसिस पे क्या हम कर सकते हैं, सोल्यूशन टर्न इनटू कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइड्स। ठीक है, सोल्यूशन टू बिकम अनसैचुरेटेड, सोल्यूट टू सॉलिडिफाई आउट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये देखा हमने, यही बात की है कि हमारे पास जो सोल्यूट्स होते हैं या जो सोल्यूशन होते हैं दैट सॉलिडिफाई। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, वी आर गिवन अ क्रोमेटोग्राम। ठीक है, और हमसे पूछा है बेस्ड ऑन द गिवन क्रोमेटोग्राम इट कैन बी इन्फर्ड दैट। ठीक है, हमारे पास ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो और ब्राउन इंक्स है, उनकी बेस लाइन है और सॉल्वेंट फॉन्ट है। ठीक है, इसमें आपने जो बेसिक चीज़ देखनी है कि ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास ब्लैक है तो उसके 3 कंपोनेंट्स बने हैं। ठीक है, कंस्टिट्यूट्स बने यहाँ पे, सही है। तो व्हाट दे रिप्रेजेंट। ठीक है, और ग्रीन, ब्लू है तो क्या रिप्रेजेंट, रेड है तो क्या है, ग्रीन है तो क्या, येलो है तो क्या। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज, ठीक है, दैट इज सी। जो हमारे पास ब्लैक जो होता है, ठीक है, ब्लैक मिक्सचर होता है ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, अच्छा, डी क्यों गलत है, ब्राउन। ठीक है, ब्राउन में जो ब्लैक आ रही होती है, ठीक, ब्लैक इंक होती है। ठीक है, ये इसमें नहीं होता है, सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है सी। बाकी ए एंड बी हमारे पास रॉन्ग है। रेड एंड ब्लू इंक्स आर प्रेजेंट इन ब्राउन। ठीक है, येलो एंड ये दोनों गलत है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास द मोलरिटी ऑफ गिवन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन विल बी। ठीक है, हमारे पास फ्लास्क में गिवन है 500 cm³ विच इज इक्वल टू क्या होता है 0.5 लीटर। ठीक है, और हमारे पास गिवन जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है उसका जो अमाउंट दिया है दैट इज 15.8 ग्राम है। ठीक है, हमने क्या निकालना है अभी, मोलर मास निकालेंगे सबसे पहले, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे पास है Na का 23। ठीक है, जो फार्मूला होता है Na का 23 प्लस O का 1, नहीं O का नहीं, हाइड्रोजन का 1 एंड O का 16। तो ये हमारे पास आ जाती है 40 ग्राम पर मोलर मास। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। फिर मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मास अपन मोलर मास। ठीक है, जो मास हमारे पास है दैट इज 15.8 डिवाइडेड बाय 40। तो हमारे पास कितने मोल्स आ गए 0.395 मोल्स आ गए। ठीक है, अच्छा, इसमें से हम क्या करेंगे, फिर मोलारिटी निकालेंगे विच इज इक्वल टू क्या होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.79 मोल्स। तो ये हमारा मोलारिटी है इसका। ठीक है, in question 11 we are given a metallic compound with formula। ठीक है, ये हमारे पास एक मेटेलिक कंपाउंड है XCl2। ठीक है, और इसका जो रिलेटिव फार्मूला मास है, ठीक है, वो दैट इज 95.21। ठीक है, अभी हम क्या निकाल सकते हैं, जो रिलेटिव गिवन वो है हमारे पास फार्मूला मास है 95.2 से हम क्या निकाल सकते हैं, x की जो रिलेटिव मास है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे -2 इंटू Cl का कितना होता है हमारे पास, Cl का होता है 35.5। ठीक है, तो ये हमारे पास x की रिलेटिव फार्मूला मास आ जाएगी, जो कि आ जाती है 24.2
24.211, ठीक है, 24.211 ये हमारे पास है, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एन आयन विद एटॉमिक नंबर, ठीक है, हमें पता है एटॉमिक नंबर गिवन है, दैट इज 8, मास नंबर 16 है एंड चार्ज, ठीक है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ एक ट्रिक की है, हमें एटॉमिक नंबर गिवन है, तो प्रोटॉन जो होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, सो हमारा जो प्रोटॉन्स होंगे दे आर 8, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज ऑन द आयन। Question number 13, again a very simple question. Each p shell subshell can hold a maximum of, ठीक है, हमारे पास जो p subshells होते हैं, ठीक है, वो 3 होते हैं, तीसरा p subshell, ठीक है, सबशेल, और हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारा सही आंसर है। यूरेनियम हैज़ 2 आइसोटोप्स, ठीक है, यूरेनियम 35 एंड यूरेनियम 38। यूरेनियम 38 डिफर फ्रॉम यूरेनियम 35 बाय हैविंग 3 मोर, ठीक है। जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होती है, मास नंबर होती है। मास नंबर किसकी वजह से होती है डिफरेंस, न्यूट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो हमारा जो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है, 3 न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है यूरेनियम 38 में एज कम्पेयर टू यूरेनियम 35। क्वेश्चन नंबर 15, रिदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट फॉसिल वाला, ठीक है, फॉल यहाँ से बम्बार्ड करता है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी रेस क्या होते हैं, स्ट्रेट निकलते हैं, उससे क्या अखस निकलता है, ठीक है, देयर इज नो एनी, मतलब ब्लॉक करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, सो मोस्ट ऑफ दी स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ठीक है, खाली होने की वजह से वो स्ट्रेट ही गुजर गए, एक दो डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है, तो एम्प्टी स्पेसिस इन एन एटम, इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वी आर गिवन नियॉन एंड आर्गोन, ठीक है, और ये नोबेल गैस क्यों में, वाई दे आर नोबेल गैस, बिकॉज उनकी जो आउटर मोस्ट शेल्स होती है, ठीक है, दे आर फुली ऑक्युपाइड विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रल। नोबेल इसलिए है कि दे आर नॉट रिएक्टिव, क्योंकि फुली ऑक्युपाइड है, ठीक है, फुल आउटर इलेक्ट्रॉन शेल, ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, हमें एक एक्स दिया है, ठीक है, उसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, इधर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, इधर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, और एक हमारे पास क्या है, नॉन बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करती है, हमारे पास जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है, तो ये बिलोंग करती है, ठीक है, तो ठीक है, ये हमारे पास किससे बिलोंग करती है, जो इस पे तो नहीं करती है, इससे भी नहीं करती है, जो सी है दैट इज वी से बिलोंग करती है, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, ओके, गिवन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, और हमसे पूछा है विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, ठीक है, तो इसकी जो एंड होती है किस शेल में होती है, डी में होती है, तो हमारे पास जो एलिमेंट बिलोंग करेगी वो डी शेल से करेगी, डी
ठीक है, डी ब्लॉक से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके मैच करती है। अच्छा जी, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, which of the two given elements belong to the same group of the modern periodic table। ठीक है, तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए दे शुड बी सेम। तो इनमें से कौन से हैं, देखो यहाँ पर जो हमारे पास फास्फोरस है उसकी लास्ट जो शेल में है देर 5 और यहाँ पे भी 5 है, ये मैच हो रहे हैं। तो 1 and 3 आर दी राइट elements belonging to the same element। Moving to question number 20, saying metallic character of elements depend on their ability to। ठीक है, जो मेटलिक का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फॉर्म एनाइन, नो फॉर्म एनाइन केटाइन बनाती है, शो लो डेंसिटी, देयर डेंसिटी इज हाई, लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके पास एक पूल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बहुत लूज होते हैं, जिसकी वजह से ये मेटल्स को मेटलिक प्रॉपर्टी देती है। अच्छा, अट्रैक्टेड शेयर इलेक्ट्रॉन, नो। ठीक है, तो ये लूज इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल में क्या है, मेटलिक प्रॉपर्टी है।